Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, chapter number 1st, class 11. Chapter name is measurement. Today we will solve the assignments. This is numerical based questions. Show that the equations Vf is equal to Vi plus Et and second equation is S is equal to Vit plus half At square are dimensionally correct. अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने इसमें क्या चीज़ शो करना है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। देखिए, इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हमें क्या चीज़ शो करके देती है, होमोजेनिटीज ऑफ इक्वेशन मीन्स किसी भी इक्वेशंस की करेक्टनेस को, यानी जिसमें हमने किसी भी इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक करना है। अगर उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ गया तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। और अगर इक्वल नहीं आया तो हम कहते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यानी उसका जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इसकी डायमेंशन है और राइट साइड इक्वेशन के राइट साइड पे जो इसकी डायमेंशन बनती है, दोनों अगर आपस में सेम है तो तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो हम सोल्यूशन पे आते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जो पार्ट नंबर 1 है उसका सोल्यूशन अब हमने हल करना है। तो हमें पता है, देखिए वो इक्वेशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वी एफ है। वी एफ जैसे कि हमें पता है कि किसके बराबर होता है, वी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है वो लेंथ है एल और टाइम का डायमेंशन टी है। इस बाय एक्सपोनेंट ला टी की पावर इधर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास वी एफ की जो डायमेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट में एल टी की पावर -1। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देना है। फिर उसके बाद नाउ राइट हैंड साइड पे हम आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, हमने ये चीज़ लेनी है वी आई प्लस ए टी। देखिए वी आई प्लस ए टी, वी आई हमें पता है वही वेलोसिटी है, एल टी की पावर -1 आता है। किस तरह आता है, हमें पता है कि वी बराबर होता है एल बाई टी, एल बाई टी। ये +1 है, ऊपर जाके क्या होगा -1 हो जाएगा। तो एल टी की पावर -1 प्लस एक्सेलरेशन का जो होगा डायमेंशन वो एल टी की पावर -2 आएगा। उसको भी अगर हम इधर सॉल्व करें तो ए इज इक्वल टू वी बाई टी। तो देखिए वी के जो डायमेंशन वो है वो क्या है, एल टी की पावर -1 है, इधर हमने हल किया हुआ है, और टी का डायमेंशन टी है। तो ये देखिए प्लस टी है, ऊपर जाके -टी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारे पास होगा एल टी की पावर -2 हो जाएगा, +1 -1 और -1 -2 आ जाएगा। इस तरह टी का जो डायमेंशन है वो टी है। फिर हमने क्या करना है, इसको हमें इसी तरह लिखना है एल टी की पावर -1 प्लस, अब इन दोनों को हमें एक ब्रैकेट में लिख लेना है। एल टी है दोनों में सेम, तो देखिए जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड करेंगे हम -2 + 1। तो इससे फिर क्या आएगा, एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -2 + 1 से आएगा -1। फिर देखिए इन दोनों का जो कोफिशिएंट है 1 है। अब इन दोनों को हमने क्या करें, आपस में ऐड कर देना है। एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1 से आएगा 2 टाइम एल टी की पावर -1। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब हमें कंपेयर करने हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन थी उसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल आ गई है राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसकी डायमेंशन के। तो तब हम ये कह सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखिए इसमें इसको एक दफ़ा फिर देखें कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, वी एफ का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है। इस तरह वी आई प्लस ए टी है, वी आई का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है प्लस ए का डायमेंशन एल टी की पावर -2 और टी का डायमेंशन टी है। तो देखिए एल टी की पावर -1 प्लस, अब देखिए एल और टी की पावर -2 + 1 -1 आ जाएगा। एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1 से आएगा 2 टाइम एल टी की पावर -1। अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 है। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वी एफ उसकी डायमेंशन और राइट साइड पे जो इक्वेशन है वी आई प्लस ई टी उसकी डायमेंशन आपस में इक्वल है।
तब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी यही चीज़ हमने देखिए शो करनी है कि इसका जो डायमेंशन है लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन का और राइट साइड पे इक्वेशन का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर इक्वल ना है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब देखिए हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन हमारे पास एल है। अब हम राइट साइड एस हमारे पास डिस्टेंस है जिसका डायमेंशन हमारे पास एल है। अब देखिए राइट साइड पे आते हैं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी आई का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है और टी का डायमेंशन तो हमारे पास टी होता है, प्लस हाफ 1/2 आप उसी तरह लिखें। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने पीछे प्रूव किया एल टी की पावर -2 और टी का डायमेंशन हमारे पास क्या है टी है और इस पर स्क्वायर है तो इस टी पर भी स्क्वायर होगा। फिर हम आते हैं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एल टी की पावर, देखिए बेस सेम है दोनों का। अब इन दोनों का हमने क्या करना है एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। तो देखिए इसकी पावर टी की पावर -1 है और इस टी की पावर +1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे -1 + 1, इससे क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब इसकी तरफ हम आते हैं 1/2 एल टी की पावर -2 और टी की पावर +2, ये भी दो बेस सेम है, पावर आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे बाय एक्सपोनेंट ला, तो -2 + 2 आ जाएगा इससे। तो देखिए एल टी की पावर -1 + 1 से 0 आते हैं 1/2 एल टी की पावर -2 + 2 टी की पावर 0। अब हमने क्या करना है इसको हम 1 कंसिडर करेंगे और ये होगा 1/2 होगा। अब इनका हमने एलसीएम ले लेना है, इसका डिनोमिनेटर 2 है इसका डिनोमिनेटर 1 है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं फिर हमारे पास इसमें क्या होता है 2 टाइम एल प्लस एल डिवाइड बाई 2, तो इसे आएगा 3L 3/2, 2 + 1 3 आ जाएगा 3/2 और L। फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी आई वे इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखा जाए तो क्लास 9 में हमने इसको अंडरस्टैंड किया है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो एल है। राइट साइड पे राइट हैंड साइड पे हम आते हैं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई बराबर है एल टी की पावर -1 और टी की डायमेंशन टी है प्लस 1/2। ए एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है एल टी की पावर -2 है और टी की डायमेंशन टी है, इस टी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अब हमने क्या करना है एल टी की पावर -1 + 1 से क्या आएगा -1 + 1, इस तरह हम लिख लेंगे +1/2 एल टी की पावर -2 + 2 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें हमने क्या करना है एल टी की पावर -1 + 1 से क्या आएगा 0 आएगा, +1/2 एल टी की पावर -2 + 2 से भी 0 आ जाएगा। टी की पावर 0 इधर भी है, टी की पावर 0 भी इधर भी है। अब हम इन किस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी आपके पास डिजिट हो नंबर हो या कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा। एल अपनी जगह पे लिखा टी की पावर 0 से 1 आता है, 1/2 एल अपनी जगह पे लिखा टी की पावर 0 से 1 आता है। तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे एल प्लस 1/2 एल। अब इसका हमने एलसीएम ले लेना है, डिनोमिनेटर का तो ये आएगा 2L + L डिवाइड बाई 2, तो ऐसे आएगा 2 + 1 3 3/2 L। फिर देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 का आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए डायमेंशन ऑफ एस का जो डायमेंशन है एल है, इसी तरह डायमेंशन ऑफ वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका भी एल है हमारे पास। तो हमारे पास जो डायमेंशन एस है और डायमेंशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट साइड का जो डायमेंशन है वो आपस में सेम है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस का असाइनमेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया है कि जो इक्वेशंस आपस में जिनके लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होंगे तो वो क्या होगा डायमेंशन की ये हमारे पास क्या है ये उसके
उसके फ़ायदे हैं, सही, ये उसकी डायमेंशन की एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम करेंगे, पावर पे बात करेंगे, जो कि एग्जाम्पल 1.7 होगा। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।